माई डिफेंडर, प्रोटेक्टर। हम लोग तब प्रभु को याद करते हैं जब हम लोग कुछ दुख, मुसीबत, प्रॉब्लम, बीमारी, परेशानियों में ग्रस्त रहते हैं, तब हम प्रभु को याद करते हैं, जो कि बहुत गलत है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। वो जैसे थे वैसे हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। वो ना कभी बदलता है, ना कभी सोता है, ना ऊँघता है। हम लोग बदल जाते हैं बिल्कुल गिरगिट की तरह। ज़रूरत नहीं है उस शख्स की, हम उसको निकाल बाहर फेंक देते हैं। ज़रूरत नहीं है उस बंदे की, हम लोग उसकी नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे। हम हर एक की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हमारे लोग, हमारे रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, सब हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और बाद में हम कहते हैं कि देखो हमारे लोगों ने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, हमारा साथ नहीं दिया, प्रॉब्लम नहीं दिया। क्योंकि हमने भी तो प्रभु के साथ ऐसा ही किया है। हमने भी प्रभु के साथ ऐसा ही किया है, टिट फॉर टैट। सेकंड, हम लोग प्रभु को सिर्फ डिस्पोजल की तरह यूज करते हैं, जो कि 100% रॉन्ग है, गलत है। हम लोग प्रभु को डिस्पोजल की तरह यूज करते हैं। जब ज़रूरत निकल जाता है, जब हम खा पी लेते हैं, उस डिस्पोजल को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं या कहीं फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह जब हमारा काम निकल जाता है, हम प्रभु को छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। हम लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। हम लोग वो गिरगिट की जिंदगी जी रहे हैं। जब समय आएगा तो हम अपने रंग को बदल लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। आज इसी कारण हमारे पास ब्लेसिंग्स नहीं है। आज इसी कारण हमारी प्रार्थना को सुन के प्रभु जवाब नहीं दे रहे हैं और कहते हैं प्रभु से कि प्रभु नम्र 3 हमारी प्रार्थना को सुन के जवाब दे प्यारे पिता। हमारी दुहाइयों को, हमारे आंसुओं को तू तो कहता है कि हमारे आंसुओं को तूने अपनी कुप्पियों में संभाल कर रखा है। उनकी रखा है जो वाकई में परमेश्वर के डरवैये हैं, जो वाकई में दुआ प्रार्थना करते समय बिलक बिलक के रोते, पश्चाताप करते और दोबारा से वो गलती नहीं करते। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, हम लोग आजकल प्रभु के काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। अगर हम दिल से कर रहे होते, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो आज हमारे पास इतना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ होता है। आज वो चीज़ें हमसे क्यों दूर है, जो हमारी वैल्यूबल चीज़ें हैं, क्यों दूर है? क्योंकि हम प्रभु से दूर हैं। ज़रूरत के समय पर हम प्रभु को पुकारते हैं नहीं। हमें पर डे जो हमने वाचा बांधा है, वो हमें जिम्मेदारी के साथ, ड्यूटीफुल नहीं बल्कि सच्चाई और आत्मा के साथ हमको प्रभु के सन्मुख आना चाहिए। आज हमें दुआ प्रार्थना करना नहीं आता है, वचन बोलना नहीं आता है, लेकिन हम अपने आप को इतना समझते हैं कि हम क्या बताएं। हम क्या बताएं अपने आप को। हम दूसरों को ज्ञान देने बैठ जाते हैं, जबकि हम कुछ नहीं भी हैं। हम अपने लोगों को डिफीट करते हैं। प्रभु हम प्रभु से डिफीटेड होते चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, शैतान से डिफीटेड होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग से खेल रहा है। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु हमारे दिमाग से नहीं खेलता। वो हमको यूज़ नहीं करता। उसने तो अपनी की इच्छा बयान की हमारे सामने कि आओ हम परमेश्वर, कि हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाएं, कि वो करे हमारी महिमा और प्रशंसा। और हम लोग किसकी करते हैं? ये चांद सूरत की करते हैं, ये बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी की करते हैं, या किसी स्त्री की करने बैठ जाते हैं, जो कि रॉन्ग है। हमें किसकी करना चाहिए? अभी कोई मेरा फ़ोन या सिस्टम देखेगा, मेरा ऑफिस देखेगा या कोई भी टावर देखेगा, ओ इट इज़ वेरी गुड। इसकी प्रशंसा ना करते हुए प्रभु की करो कि प्रभु ने जब मुझे दिया तो तुम्हें भी देगा। आमीन, हालेलुया।
क्योंकि प्रभु उन्हीं को देंगे, उन्हीं की भी करेंगे जो उनमें बने हुए हैं सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा के साथ। ज़रूरत के समय पर कहा जाता है, मैं भी था जब मैं चर्च में जॉब किया करता था बहुत साल पहले, जब मुझे ज़रूरत नहीं होती थी तो लिफ्ट देने वाले भी आ जाते थे, गाड़ी भी सही रहती थी, वो 3 व्हीलर ऑटो भी मिल जाया करते थे। लेकिन ज़रूरत के समय पर 11 टाइम पर हमको वो चीज़ें नहीं मिलती थी। तब बोलते थे कि अरे ज़रूरत के समय पर हमको एक गाड़ी भी नहीं मिल रही है, वो बंदा चला जाएगा या वो ट्रेन चली जाएगी, फिर हम परेशान होकर के लिफ्ट मांगेंगे या पैदल जाएंगे। ये हमारी लाइफ हुआ करती थी और हम सबकी भी यही है। ज़रूरत के समय पर वो चीज़ें नहीं मिल पाती है क्योंकि हम अपने ज़रूरत के अनुसार प्रभु से तब मांगते हैं और वो देता भी है जब उसकी ज़रूरत पूरी होना होता है हमारे द्वारा, यानी कि महिमा, दुआ, प्रार्थना, सच्चाई, ईमानदारी के साथ। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस समय गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब हो जाते हैं? जहाँ शैतान हमको गायब कर देता है, क्योंकि वो हमारे दिल और दिमाग से खेलता है, हमारे शरीर के साथ खेलता है, हमारे ये पूरे ऑर्गन्स के साथ खेलता है और हम उसमें गिरफ्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा मोबाइल फ़ोन के द्वारा। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा। आज हज़ारों लाखों लोगों की गैदरिंग हो रही चर्च में। कोई अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जा रहा है, कोई टाइम पास करने के लिए जा रहा है, कोई ड्यूटीफुल होकर के जा रहा है। ज़रूर नहीं है 1,44,000 सब सिलेक्टेड है। उदाहरण देता हूँ, पास्टर सतीश के चर्च में गैदरिंग सिर्फ 10 लाख की एक ही बार में, सबसे बड़ी इंडिया में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री उन्हीं की है इंडिया में। दस लाख की। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रकाशीय वाक्य के आखिरी में दिया हुआ है 1,44,000। उसमें से कितने लोग होंगे स्वर्ग जाने के लिए? जो लोग प्रभु को अपनी ज़रूरत नहीं समझते, जो उनको दिल से प्रेम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, समय पर अपना सारे कार्य करते, प्रभु उनके साथ साथ आशीषित वाला उनका जीवन है। ज़रूरत के समय पर प्रभु से के सन्मुख हम आते हैं तो इसका मतलब हम लालची हैं, इसका मतलब हम ग्रीडी हैं, इसका मतलब हम खुदगर्ज हैं। और चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के जवाब दे और आशीषों से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए सर्वदा इस्तेमाल करें। ऐसे कैसे हो सकता है? जब हम प्रभु के साथ सही तरीके से रहेंगे तभी ना हमारे साथ प्रभु सही रीति से रहेगा, तभी ना हमारी प्रार्थनाओं को सुन के जवाब मिलेगा और आशीषें एकदम मिलेंगी। ये ज़रूरत के समय पर जब दुखी में रहते, बस बीमार रहते, लाचार रहते, तभी हम लोग प्रभु को याद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज वो पास्टर हमको, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मिनिस्ट्री हमको सपोर्ट अभी नहीं कर रहा है, दिखाने के लिए 2-1 महीने, 2-4 महीने लगे रहो, 1 साल लगे रहो, 2 साल लगे रहो, प्रार्थना में नहीं है। हम उम्मीद कर बैठे हैं, मिलना जुलना नहीं चाहते, हम उम्मीद करे बैठे। सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, करना नहीं चाहते। वही आलम हम प्रभु के साथ करते हैं। हम सिर्फ प्रभु से लेना ही तो जानते हैं, देना तो नहीं जानते। हम देते भी हैं तो क्या देते हैं? सच्चाई, ईमानदारी के साथ ना स्तुति, ना प्रशंसा, ना महिमा। लड़ाई करने बैठ जाते हैं, आराधना होते ही लड़ाई करने बैठ जाते हैं, चर्च खत्म होते ही धमकियाँ देने बैठ जाते हैं एक दूसरे को। क्या दिया? किस लिए गए थे चर्च? प्रभु से मिलने कि शैतान का कार्य करने के लिए जो तेरे दिमाग में, मेरे दिमाग में उसने
रख छोड़ा था। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, पर कैप्शंस, अपनी सोच को अपने विचार को बदल डालो। आज वो दिन है कि प्रभु तुमको बदल आशीष से परिपूर्ण अपनी महिमा के सदस्य पर इस्तेमाल करेगा। जब तुम प्रभु की जरूरत बनोगे तो प्रभु तुम्हारी जरूरत बनेगा। जब तुम प्रभु के साथ चलोगे तो प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा। जब तुम प्रभु के साथ सच्चाई ईमानदारी के साथ कार्य करोगे तो प्रभु तुम्हारे साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ कार्य करेगा। और उसी के साथ साथ संसारिक और आशीष भी मिलेंगी, क्योंकि पहले धर्म और राज की खोज करो, संसार की सारी वस्तु तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग सिर्फ लेना ही जानते हैं। अभी तक तो मैं यही कहता था कि शैतान ने हर विश्वासी को हर सोने का कटोरा भीख मांगने के लिए दिया है। प्रूफ करता हूँ। हे प्रभु, मुझे गवर्नमेंट वाली बहू बेटा मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये सब हम मांगा करते थे। अभी पासवान हो चाहे इवेंजलिस्ट हो, हर विश्वासी के हाथ में सोने का कटोरा दे दिया। और हर पासवान के, चाहे छोटा चावला, उसके हाथ में सिल्वर का कटोरा दे दिया, चांदी का, कि वो अब किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं और वो उधर से बस मांगना चालू करते हैं कि हमको सपोर्ट कब मिलेगा, हम प्रॉब्लम है, ये वो ऐसा वैसा। दिस इज ऑल रॉन्ग माय डियर्स, गलत। हम लोग सिर्फ लेने जानते, देना नहीं जानते। हम लोग प्रार्थना में उतना समय नहीं रहेंगे। हम अपना दिमाग वहाँ चलाएंगे जहाँ पर हमको चलाना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग बरकत और आशीषों से पर मामूल हैं। जब जरूरत पड़ती तब प्रभु के सामने हम घुटनों में आते हैं। माना कि कई लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ टाइमली वो लोग दुआ प्रार्थना करते, सोने से पहले दिन भर आराधना में जो कुछ भी व्हाटएवर कर रहे हैं, लेकिन आत्मा से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक शेड्यूल बना दिया है कि हमको इस समय पर प्रभु के साथ बैठना है, दिमाग का शेड्यूल। और उसके बाद अगर कोई दो चार बातें हो जाएंगी घर में या परिवार में या कहीं पर भी, उधर हम चीखना चिल्लाना चालू कर देंगे। कहाँ गई फिर धार्मिकता? कहाँ गया वो बदलाहटपना? कहाँ गया जो दुआ प्रार्थना किया या चर्च गए, उसके बाद आपने हंगामा कर दिया, या मैंने कर दिया, हम में से किसी ने भी कर दिया। हमारा तो चर्च जाना, दुआ प्रार्थना करना सब तो वेस्ट ही हो गया। अब आई प्रॉब्लम, तब हम प्रभु को याद कर रहे हैं। प्रभु को हमने डिस्पोजल समझ रखा है, इसलिए शैतान ने हमको भी डिस्पोजल समझ के रखा है। मैं आपको बताता हूँ, आज उसकी बातों में आते जाओ, जो वो कह रहा है वो करते चले जाओ, और वो एक ऐसी बातों में आपको घुमा फिरा देगा कि हम जजमेंट के समय पर नरक में पाए जाएंगे। और वो भी नरक में पाया जाएगा लेकिन 1000 साल के लिए, और उसके बाद तो ताउम्र वो स्वर्ग में ही आराधना करेगा। अब बताओ, हम लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, अपने दिमाग का अपने वचन के अनुसार नहीं चलते हम लोग। ओके, हम लोग दूसरे की ज्ञान लेते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, उसका तो घर परिवार बिल्कुल सही है, उसका तो चर्च बिल्कुल सही है, लेकिन वो तुमको उल्टा ज्ञान दे करके, तुम्हें भरमा करके तुम्हारा ही घर तोड़ दिया, तुम्हारे ही चर्च को तोड़ दिया। ये है मसीहत, ये हो रही है मसीहागिरी, ये हो रहा है। तुम प्रभु को यूज करोगे तो प्रभु भी तुमको यूज करेगा, उसके साथ साथ शैतान भी करेगा। ये यूज एंड थ्रो का गेम करना करो बंद। जब प्रभु तुम्हारे जीवन में अपने, तुम जैसे कहते हो कि वो हमारा डिफेंडर है, सृजनहार है, तारनहार है, तो उसके जैसे बन जाओ। अच्छा पढ़ाई लिखाई करोगे ना तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे से क्लास में जाओगे। ठीक उसी तरह प्रभु के इस कार्य को भी करोगे, तब जाके समझ में आएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की बड़ाई हो।
प्रभु बढ़े और हम घटे, ये हम लाइन में बोलते हैं प्रार्थना में, लेकिन सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। हम हर जगह चर्च से या टावर से बाहर निकलने के बाद या कॉटेज मीटिंग होने के बाद बाहर निकलने के बाद हम लोग अपने मन की लगाते हैं, अरे नहीं ऑल्टो नहीं चाहिए, मेरे को तो रेनॉल्ड चाहिए। यहीं पर हमारी कहानी रुक जाती है, थम जाती है और हम ब्लेसिंग से मामूल हो जाते हैं। किसी को भी ज़रूरत के समय पर ना याद करो, क्योंकि तुम एक ज़रूरत के अनुसार नहीं हो। जैसा प्रभु था, है और रहेगा, वैसा अपना नेचर कर लो, अपने कार्य को कर लो। अगर ऐसा ज़रूरत तो आपके बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, आपकी पत्नी, हम सब लोग मालूम है अपनी ज़रूरतों को बस पूरा ही करते रहेंगे। और जहाँ ज़रूरतें उनसे नहीं होंगी ना, तो वो क्रिटिसाइज़ करेंगे, युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, गिराएंगे, डिफीट करेंगे, बेइज्जत करेंगे, 10 जगह घर में भी करेंगे, अपने बच्चों के सामने करेंगे, अपने रिश्तेदारों के सामने करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे भैया अब निकल लो। इसलिए प्रभु को ज़रूरत मत समझो, ज़रिया मत समझो, उसको अपना फैमिली मेम्बर समझो, उसको अपना सृजनहार तारनहार समझो, तो प्रभु हमको आशीष देगा, बरकत देगा, हमारी प्रार्थना को सुन के जवाब देगा, हमारी आशीष एकदम मिलने वाली होने लगेंगी। चाहते हो तो ऐसा ही करो, नहीं चाहते हो तो जैसा जी रहे वैसे जियो। अब ये मत कहना कोई भी जन, ये बिल्कुल मत कहना कि स्वर्ग में भारी भीड़। अब मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए आप सब लोग, उस भीड़ में खुद को पा रहे हो, देख पा रहे हो? जब हमारी सोच गंदी है, हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते थे, दूसरों को यूज़ करते थे, यूटिलाइज करते थे, यूज होना नहीं चाहते, वैसे ही हम प्रभु के साथ करते हैं। तो कैसे सोच लिए कि सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, हम सबके साथ अच्छा होगा? होगा ही नहीं। लिख के ले लो, नहीं होगा। प्रभु का नाम लोगे सच्चे मन से, तो प्रभु तुम्हारे नाम को दुनिया के लोगों के मुंह से निकलवाएंगे। जिस प्रकार अंकुर नोरुला का, पास्टर सतीश का, दीनकरण साहब का, बड़े बड़े पासवान को, बैनिहन साहब का, जॉयस मेर मैम का, सबका। हालेलुया। प्रभु के साथ एक कदम चलोगे, प्रभु आपके साथ 2 कदम चलेगा। शैतान के साथ भी यही है, वो सब जो प्रभु देगा वो चीज़ वो भी दे रहा। वो तो कंपटीशन करने की नीयत में बैठा रहता है, फिर आप पे बैठा रहता है, कौन सा बकरा हाल मिल जाए उसको मैं कर लूँ हलाल। आपको पता है वो हमको उस रूट पर ले जाएगा लेफ्ट हैंड से, जहाँ पर नर्क का रास्ता है, और वो वहाँ पे खड़ा जाएगा, तमाशा देखेगा तुझको और मुझको गिरते हुए। देखिए प्रभु नहीं, वरन वो हमको स्वर्ग लेके जाएगा और अपने तमाशा में हमें शामिल करेगा। तमाशा मतलब हालेलुया, हुल्लड़, आराधना, प्रेज़ एंड वर्शिप। आज वो दिन है, वो समय है कि हमको अपने आप को बदलना है, प्रभु को यूज़ नहीं करना है डिस्पोजल की तरह। बंद कर दो। क्या हम लोग जब खाना खाते हैं स्टील के, कांच के प्लेट में, फाइबर के प्लेट में खाना खाते हैं, क्या हम उनको फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद? नहीं ना। अब ये हमारा कीबोर्ड है, मान लो कि ख़राब हो गया, तो क्या मैं उसको फेंक दूंगा? नहीं, रिपेयर करूँगा। ऐसे ही आज ज़रूरत है हमको रिपेयर करने की, अब खुद को। टुडे इज द डे टू रिपेयर यस नीड एंड डीड्स। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बहुत बरकत